हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें ये जाकर हमारे दोस्तों को बताते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी तकलीफ़ें, कई सारी दिक्कतें होती है, लेकिन अफसोस कोई भी इस बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्माहट आती है, हम घबराते हैं, हिचकिचाहट हमें होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी जो आपके साथ है, डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्ते। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के साथ ही हम जानेंगे फोर प्ले में ब्रेस्ट का रोल जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में। तो चलिए पहले हम जानेंगे फोर प्ले में ब्रेस्ट निप्पल का रोल क्या होता है। सर, क्या होता है ब्रेस्ट निप्पल? बेसिकली ये टॉपिक हमने क्यों लिया है कि इवन एरियल के साथ ही कुछ लोगों को फोर प्ले के बारे में पता नहीं है। तो काफ़ी भगिनी फीमेल्स में एमेल पे स्पेशली फोर प्ले में निप्पल का क्या रोल है और हम इसे साइंटिफिक स्वरूप से यहाँ पे बताएंगे। देखो, आपको एक यहाँ पे चीज़ कहता हूँ, निप्पल एक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। यहाँ पे टन्स ऑफ न्यूरॉन्स, टर्म्स ऑफ नर्व्स रहते हैं। क्या करते हो? देखो, निप्पल का, तुम्हारे ब्रेन का और क्लैटोरिस का, यानी निप्पल स्टिमुलेट करने के बाद जो एरिया ब्रेन का कॉर्टेक्स में स्टिमुलेट होता है वही एरिया यहाँ पे स्टिमुलेट होता है क्लैटोरिस से। तो डेफिनेटली फोर प्ले में, स्टिमुलेशन में, एक्टिवेशन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है जी। और एक बात यह है कि ये जो ब्रेस्ट निप्पल है, इसमें पुलिंग या फिर बाइट करने से होता क्या है? यानी ये पार्ट ऑफ फोर प्ले है जिसमें कौन से मेथड से इसे हमें हैंडल करना है जी। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं जानकारी देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने अपने ओन ऑर्गन का एडमायर रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, फोर प्ले में आपको इतने रफ तरह से पेश आते हो, वहाँ पे अपना पार्टनर रिलक्टेंट होता है। जब भी इवन अपना भी पार्टनर हो तो उसकी इच्छा है या नहीं है, उसे क्या अच्छा लगता है और उसकी सम्मति लेके ही आगे जाना है। स्टार्टिंग में जैसे सिंपल फॉर्म में उसको टिकलिंग है, या माइल्ड फॉर्म से टैपिंग है, या बहुत बार अपने फिंगर से रोलिंग है, या बहुत बार टंग से उसे लीकिंग है। ये करने के बाद में समझो पार्टनर की रिक्वायरमेंट हो या पार्टनर को और एक्साइटेशन में उसको फोर प्ले में और एंजॉयमेंट देना है, तो माइल्ड फॉर्म में उसे स्टिमुलेट करने के लिए जस्ट लाइटली होल्ड करते हैं टिथ से, लेकिन उसे बाइट करना कहते अलाउड नहीं है। उसे इन्फेक्शन, पेन या स्कारिंग होता है। तो ये पार्ट है तुम्हारे फोर प्ले का, लेकिन परमिशन से, पार्टनर की इच्छा से और उसकी एंजॉयमेंट भी ध्यान में रखते हुए हमें रिस्पेक्टफुली करना है। डॉक्टर साहब, इसके बाद महेश जी है, हमसे जुड़े हैं बोरीवली से, उनको आपसे सवाल पूछना है। महेश जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलो। मेरे पार्टनर के ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, तो फोर प्ले का कुछ फायदा होता है क्या और कैसे करें, बताएं। छोटे हो तो भी प्रॉब्लम है, बड़े है तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें उसको एडजस्ट करके, या खुद को नहीं समझा तो विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। यहाँ पे फोर प्ले का क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस यही है कि तुम इमीडिएट अपने पार्टनर के पास जाने के बाद डायरेक्टली एक्ट में नहीं जा सकते। कुछ पर्सन्स में ओबेसिटी रहने की वजह से समझो ब्रेस्ट साइज बड़ी है। अभी बड़े ब्रेस्ट में यहाँ पे फोर प्ले में सामने वाले पार्टनर को क्या दिक्कत आती है?
ज़्यादा फैट यानी निप्पल तुम्हारे चेस्ट से इतना आगे जाता है तो उसके नर्व फाइबर जो है वो सेपरेट होते हैं और वहाँ से जो ब्रेन को कमांड जा रही है वो फास्ट नहीं जाती। तो क्या करना है ऐसे केस में, वे हर चीज़ को एडजस्ट करना है। तो ब्रेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा जो अपने एक्जिला की तरफ जाता है वो सेंसिटिव रहता है, उसे जेंटल टैपिंग या वहाँ पे सिंपल मसाज करने से भी वहाँ पे एक्टिवेशन होता है। और डेफिनेटली बड़े ब्रेस्ट को समझो रिड्यूस करना है तो रिडक्शन मैमोप्लास्टी जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब फोरप्ले के दौरान ब्रेस्ट फोरप्ले के दौरान स्पेशली जिगलिंग और टैपिंग या फिर और कोई प्रकार जो है किए जाते हैं तो उसका क्या रोल और होता है? इसका साइंस हम बताने वाले जी, हैं जी। क्योंकि काफी लोगों को फोरप्ले करते ही पता नहीं है। अभी यहाँ पे मैं और आपको कहता हूँ, यहाँ पे समझो पार्टनर को आपको थोड़ा सा विगरस टाइप ऑफ फोरप्ले चाहिए। यहाँ पे पार्टनर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, अपने यहाँ पे पार्टनर के बीच में कभी भी डिस्कशन नहीं होता। उसे क्या अच्छा लग रहा है कोई पूछता नहीं, उसको और कुछ चाहिए क्या वो भी पूछता नहीं। तो बहुत बार हमें ब्रेस्ट को लैटरल एस्पेक्ट से कॉम्प्रेस करना पड़ता है, या बहुत बार इवन आपके नेल्स यहाँ पे ना हो तो वहाँ पे जो प्रेशर रहता है, जिगलिंग मतलब यहाँ पे टॉसिंग, बहुत बार टॉसिंग ऑफ ब्रेस्ट से भी वहाँ पे इंजॉयमेंट आता है। और कुछ पार्टनर्स को वहाँ पे हार्ड प्रेशर ये भी ज़रूरत समझो पड़े तो लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ अपने पार्टनर को अच्छा लगा तो ये मेथड से हम जा सकते हैं। कतई तरीके से उनके विल के अगेंस्ट में ओवर प्रेशरिंग या किसी भी तरह का जिगलिंग वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले महेश जी का फोन आया था, उन्होंने आपको पूछा था कि अगर पार्टनर के ब्रेस्ट लार्ज हो तो क्या करना चाहिए। तो अगर इस केस में पार्टनर के ब्रेस्ट लार्ज हो तो कैसे फोरप्ले करना चाहिए? एक तो सर्जरी हमने बताई, लेकिन साइंटिफिकली कौन सा एरिया सेंसिटिव रहता है हम कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको ये नॉलेज तो मिल गया कि नर्व सप्लाई जो जा रहा है, भाई कितना फैट है, इतना फैट है, कहाँ तक जाएगी नर्व्स। तो नर्व सप्लाई डिस्ट्रैक्ट होता है, कंडक्शन लेस होता है। लेकिन 10 o'clock से लेके 2 o'clock तक ये वाला एरिया जो रहता है तो हमारे नेक की तरफ से या एक्जिला की तरफ से काफ़ी अच्छे नर्व्स आते हैं। तो वहाँ पे आपको जेंटल हैंडलिंग से, जेंटल मूवमेंट से या होल्डिंग पैटर्न यानी अपर वाला टेल ऑफ ब्रेस्ट जो रहता है उसे होल्ड करने के बाद वो सेंसेशन फास्ट आता है। तो ये मेथड से डेफिनेटली कर सकते हैं ये फोरप्ले। और ज़रूरत पड़े तो हमने ऑलरेडी कहा है रिडक्शन मैमोप्लास्टी से भी उसके हम शेप में ला सकते हैं और फोरप्ले में उसको ज़्यादा एंजॉयमेंट देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर विलिंग हो तो ही। डॉक्टर साहब इसके बाद शलाका जी है दिल्ली से, उनको आपसे बात करनी है। शलाका जी सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी, बोलो, आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाइए। ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद फोरप्ले कब और कैसे करें इसकी जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट, दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी 20-30% महिला ब्रेस्ट इम्प्लांट करती है, लेकिन बाद में क्या केयर लेना है वो पता नहीं है। रीज़न क्या रहता है? देखो इम्प्लांट होने के बाद इतनी जल्दी रहती है, ठीक है अभी मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कम से कम 1.5 महीने तक उसे क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? क्योंकि हर वुंड का हीलिंग होने के लिए, जॉइंट पक्का होने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगता है। उसकी कैप्सूल बनने के लिए, यानी अंदर इम्प्लांट के बाद एक कैप्सूल बनती है और वो कैप्सूल उसे होल्ड करती है। तो कतई किसी तरह का जिगलिंग है, किसी तरह का प्रेशर है, ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंडोलॉजी से मिलके डेफिनेटली सलाह मशवरा कर सकते हैं कब, कैसे और क्या करें। डिटेल ब्यौरा सुखी जीवन के मंत्र की बुक में दिया है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे ना काफी सारी गलतफहमियां होती है surely. और काफी सारा डर भी होता है Definitely. प्रेगनेंसी और सेक्स को लेकर, फोरप्ले को लेकर। तो अगर पार्टनर आपका प्रेग्नेंट है तो फोरप्ले कैसे करें? इवन प्रेग्नेंट होने के बाद और बच्चा होने के बाद लैक्टेटिंग जब रहते हैं तब भी ब्रेस्ट फोरप्ले कैसे करें? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो, डे टू डे प्रैक्टिकल आने वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, ना किसी से बोलना, ना किसी से डिस्कस करना और कहाँ पे पूछना पता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आते रहते हैं। यहाँ पे स्पेशली प्रेगनेंसी में देखो ब्रेस्ट टेंडर हो जाते हैं, निप्पल टेंडर होते हैं, वहाँ पे आप टच नहीं कर सकते। तो एंटीरियर एस्पेक्ट्स और लैटरल एस्पेक्ट में वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो लोअर एस्पेक्ट क्या होता है, बहुत बार फीमेल्स में स्पेशली साइज बढ़ने के बाद लोअर एस्पेक्ट की तरफ किसका भी ध्यान नहीं रहता है, वहाँ पे इवन स्वेटिंग या इवन फंगल इन्फेक्शन या ईचिंग होना शुरू होता है। तो ऐसे केसेस में
मेल पार्टनर ने जस्ट उन्हें सपोर्ट करके लिफ्टिंग है या लैटरल एस्पेक्ट से माइल्ड कॉम्प्रेशन है जिससे उन्हें पेन या किसी तरह की तकलीफ न हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फोरप्ले में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन मेंसेस में भी और इवन पोस्ट डिलीवरी भी। जी, ब्रेस्ट फोरप्ले की अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट फोरप्ले जो है इसमें निपल क्लैम्प्स और एक सक्शन डिवाइस करके होता है, तो उसका क्या इस्तेमाल होता है या फिर उसका रोल क्या हो सकता है? आगे बढ़ेंगे और जी जी यहाँ पे लीगली जो भी चीज़ें आपको अलाउड है और जो भी सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट कहेंगे वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ये पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। नेचुरली रूटीनली सिर्फ ब्रेस्ट को पिंच करने से या जस्ट टिंगलिंग करने से वहाँ पे वो सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाते, तो स्पेशली वाइब्रेटर्स रहते हैं या कुछ सक्शंस रहते हैं जो निपल को वहाँ पे अटैच करने के बाद ऑटो बैटरी से जब ऑन करोगे तो इतना स्टिमुलेशन आता है कि उसका ब्रेन तक स्टिमुलेशन जाता है, क्लाइटोरिस तक जाता है। तो ये ऑफिशियली सिर्फ सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेल पार्टनर को और स्टिमुलेट करने के लिए कहाँ पे फीमेल्स में मल्टीपल ऑर्गेजम पॉइंट्स है, नेक है, निपल्स है, क्लाइटोरिस है, उसके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, आपके ज़रूरत के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये हमने क्लिप्स दी है, इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, एक दूसरे की सम्मति रखो, एक दूसरे के एंजॉयमेंट की तरफ ध्यान रखो और अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, स्पेशली प्रेगनेंसी और फोरप्ले को लेकर। काफ़ी जी जी जी, क्योंकि काफ़ी गलतफहमियां होती है और लोगों को यही पता नहीं होता कि करे भी या ना करे वो चीज़। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके सभी उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपकी कुछ लैंगिक समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा पाना है, तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर्स को आप नोट डाउन कर ले तथा इन नंबर पर आप संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब जिन जिन सेंटर्स पर उपलब्ध है उन सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल में आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, तथा डॉक्टर विजय दहीफले ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब जाते हैं कभी कभी विजिट के लिए, तो वहाँ पे भी आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ जा सकते हैं आप और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा। इस अपॉइंटमेंट के बटन को क्लिक करने के बाद आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है आप बड़ी आसानी से मिल सकती है और बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार आप सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को अलविदा कहने का, तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।